ऐसा दौर है अब कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो वो भी राष्ट्रवादी हो सकता है। मतलब अडानी ने इस देश में करप्शन किया, बैंक से फर्जीवाड़े करके लोन लिया, पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं वो उसके पक्ष में हैं। ऐसा पहली बार देश में हो रहा है कि महंगाई हो जाए, गैस एलपीजी महंगा हो जाए तो भी देश के फायदे में है। आज 3 रुपये लीटर दूध का दाम बढ़ गया, वो भी देश के फायदे में। तर्क सुनिए एक से एक। अगर महंगाई बढ़ गया तो आपको सीमा पर जवान नहीं दिख रहे हैं। मेरा सवाल वही है कि क्या इस देश के किसी भी सेना के अधिकारी हों या जवान, उनको इस तरह से, जिस तरह से एलआईसी और एसबीआई और तमाम बैंकों ने अडानी को लोन दिया है फर्जी तरीके से, उस पर बात होगी? सोचिए, अडानी 22वें नंबर पे चले गए हैं। अब जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं, जो सरकार के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल साजिश है। अरे सर, इंटरनेशनल साजिश है, अगर इन्होंने गलत किया ही नहीं है तो अडानी के मैक्सिमम शेयर जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर आश्रित है, विदेशी लोगों ने पैसा लगाया है। अब उसमें खुलासा ये हो रहा है कि ज़्यादातर जो विदेशी पैसा लगा हुआ है वो दरअसल अडानी का ही है, सेल कंपनियां हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2000 वाले नोट सब कहाँ गायब हो गए? क्या नोटों की छपाई इसलिए हुई थी? आखिर इतना पैसा ब्लैक मनी अडानी के पास कहाँ से चला जाएगा कि इतना सेल कंपनी खड़ा कर देगा? खैर, फिलहाल तो उन्होंने जो इंटरनेशनली, अब पता नहीं उनके पास पैसा है कि नहीं है। दिलीप मंडल ने तो लिखा है कि वो 6 रुपये के शेयर से मार्केट में आए थे, अभी भी उनके शेयर का दाम 1600 है। मतलब साहब को ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन 122 बिलियन डॉलर के साथ वो एक समय था जब तीसरे नंबर या दूसरे नंबर पर भी पहुंच गए थे, और अब 22वें नंबर से हैं। संसद में हंगामा हो रहा है। एक और खुलासा हुआ है, सेबी में अडानी के ससुर हैं। आपको नहीं भरोसा हो रहा है? चलिए एक एक करके तमाम पोस्ट आपको पढ़ के बताता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सोचिए, ऐसी कोई रिपोर्ट टाटा अंबानी को लेकर क्यों नहीं आई? ये भी उद्योगपति हैं, प्रधान मित्र ही क्यों? भारत से लेकर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया तक में प्रधान मित्र के खिलाफ ही प्रदर्शन क्यों होते हैं? तो पूरी विश्वसनीयता जो है अडानी ने देश का भी खत्म कर दिया है। और सोचिए, लूटने के लिए एक भी बैंक नहीं छोड़ा अडानी सेठ ने। 80,000 करोड़ की देनदारी है, 80,000 करोड़ की देनदारी है सिर्फ बैंकों की। ये बैंकों की लिस्ट देखिए, एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। मतलब भारत का कोई ऐसा बैंक नहीं है और कोई ऐसी इंडियन इंडस्ट्रीज फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, मतलब हर जगह से उन्होंने पैसा उठाया है। पूरा बिजनेस उनका जो है वो लोन पर था। अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर 3500 रुपये से घटकर 1000 पर आ गया। 5 दिन में अडानी को कुल उनकी जगह 39 खरब 61 अरब 72 करोड़ रुपए की चपत लगी है। वो अब टॉप 20 से बाहर हो गया। देश पर अब इसका व्यापक असर पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खबरें छप रही है भास्कर में। तो सोचिए, अभी रजत शर्मा के एक इंटरव्यू में अडानी कह रहे थे कि 30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। वही 5 ट्रिलियन जिसमें संबित पात्रा फंस गए थे। अडानी जी टीवी पर कह रहे थे 30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी भारत। कल सुबह 4, 5, 6 बजे सुबह, कब पता नहीं कब वीडियो रिकॉर्ड हुआ, आके वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर बचा रहे थे। उसके बाद भी नहीं बचा। इसलिए निगर परवीन ने लिखा है, करीब 1 महीने पहले रजत शर्मा के शो में अडानी भारत की जीडीपी 30 ट्रिलियन होने का दावा कर रहे थे। सेठ दावा कर रहा था, नौकर मालिक की जी हुजूरी कर रहा था। किसको पता था राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर जो ज्ञानी ज्ञान दे रहा है वो खुद एक बड़े फ्रॉड में शामिल है। आज फ्रॉड को दुनिया देख रही है। सोचिए कि अगर ये सही होते तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स इनसे भाग थोड़ी जाते। और इसका असर स्वामी रामदेव पर भी गिरा है। रामदेव यादव के बिजनेस में भी बड़ा झटका लगा है। हिडेनबर्ग ने बाबा रामदेव का नाम भी नहीं लिया और इनके शेयर 23% गिर गए हैं। क्या बाबा ने भी कुछ काला कर रखा है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। नरेश बालियान ने पूछा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि किस तरह से इस देश में लगातार बड़े पैमाने पर, सोचिए, विनोद कापरी कह रहे हैं इस सवाल में दम है। 2014 से पहले का भारत होता तो
अडानी स्कैम पर देश में हंगामा होता, मीडिया 24 घंटे प्रधानमंत्री से सवाल पूछता, वित्त मंत्री का इस्तीफा हो चुका होता, खुद मोदी और उनकी पार्टी ने आसमान सर पर उठा लिया होता, पर अब इतने बड़े फ्रॉड पर खतरनाक चुप्पी है। अभी टेलीविजन पर रामचरितमानस चल रहा है, चलने दीजिए, उसका भी साइड इफेक्ट बताऊंगा। एक चित्रा त्रिपाठी है, उसको दिक्कत है अगरा बनाम पिछड़ा की राजनीति से, मतलब धर्म की राजनीति उनको सूट करता है तो अच्छा है। और जिस देश में जाति के नाम पर शोषण हुआ, वहां अगरा बनाम पिछड़ा की राजनीति से मैडम को बड़ी आपत्ति है, तकलीफ है। सेबी में अडानी का समधी बैठा हुआ है, ये बात टीएमसी सांसद महुआ ने लिखा है, महुआ मोइत्रा ने। धीरे धीरे हिडेनबर्ग की रिपोर्ट सच साबित होती जा रही है कि कैसे लूट मचाई गई है। फ्रॉड और धोखाधड़ी करके दुनिया का दूसरा अमीर व्यक्ति बन गया। अभी थोड़ा वक्त रुकिए, चौकीदार की भी पोल खुलेगी। तो सोचिए, सेबी में अडानी के ससुर हैं, अमीरों की सूची में 22वें नंबर पर अडानी अब आ गए हैं। सबसे बड़ी खबर है आज की। और ये देखिए, नरेश बालियान ने लिखा है, हिडेनबर्ग ने तो रामदेव बाबा का नाम भी नहीं लिया और इसके शेयर 23% गिर गए हैं। रामदेव का शेयर क्यों गिर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। और कैसे अर्श से फर्श पर आ गए गौतम अडानी, ये लगातार खबरें छप रही है। मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं कि कितना उनको नुकसान हुआ है और उनके नुकसान से देश का कैसे नुकसान है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और वो टॉप 20 से 88 बिलियन डॉलर संपत्ति थी, सितंबर में हुई 150 बिलियन और अब रह गई 61 बिलियन। सोचिए, गौतम अडानी टॉप 20 में भी नहीं, फरवरी 2022 में 88 बिलियन डॉलर थी संपत्ति, सितंबर में हुई, फरवरी से सितंबर तक 150 बिलियन डॉलर और अब 61 बिलियन डॉलर पर उनका कांटा जो है अटक गया है। तो सबसे बड़ा नुकसान है अडानी ग्रुप की 9 कंपनियों की अब शेयर बाजार में टोटल वैल्यूएशन 10.41 लाख करोड़ रुपए रह गई है। महीने भर पहले तक 30 दिसंबर तक इनका मार्केट कैप 19.63 लाख करोड़ था। अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी टोटल गैस 2 ऐसी कंपनियां जिनकी कुल नुकसान करीब आधे हिस्सेदारी है, मतलब 19 लाख करोड़ रुपए था इनके पास, अब 10 लाख करोड़ रुपए ही मात्र रह गए, मतलब 9 लाख करोड़ का इनको चूना लग चुका है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं इस समय बता रहा हूं और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई टीवी अखबार जो है इस पर बहस नहीं कर रहा है। लेकिन आम पब्लिक में ये सारी खबरें जो हैं वो आग की तरह फैल रही है, ये खबरें रुकने वाली नहीं है और लगातार सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार अभी भी अडानी ग्रुप के साथ बना हुआ है सरकार के पक्ष में, क्योंकि अडानी पर जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं या जो भी सवाल उठ रहे हैं, यकीन मानिए वो सब के सब सवाल उंगली जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ जाता है, क्योंकि उनकी नज़दीकियां जो हैं वो हमेशा से दिखती रही हैं। और सोचिए, सेबी में अडानी का समधी बैठा हुआ है, ये भी आपको खबर है। सवाल है कि उनकी नियुक्ति कैसे हुई, किस समय हुई है, और ये तस्वीर आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अडानी ब्रदर्स के साथ उनके निजी प्लेन का मजा लेते हुए हमारे फकीर साहब मनोज पटेल ने ये ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी का बहुत पहले का ये फोटो है जो अब लोग ट्वीट कर रहे हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप कंपनीज, तो सोचिए, हियर इज द लिस्ट ऑफ फॉरेन, ज़्यादातर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सब के सब जो है अडानी कंपनियों का है। और मोदी का महाघोटाला, मोदी खामोश, ये संजय सिंह का पूरा वीडियो सुनिए। जो पूरा घोटाला है ये अडानी का घोटाला तो है ही, साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोदी ने रेल दिया, मोदी ने तेल दिया, मोदी ने कोयला दिया, मोदी ने बिजली दिया, मोदी ने सड़क दिया, मोदी ने पोर्ट दिया, मोदी ने एयरपोर्ट दिया, मोदी ने सब कुछ अडानी को दे दिया। और मोदी का काला धन अडानी की कंपनी के माध्यम से, फर्जी कंपनियों के माध्यम से विदेशों से हिंदुस्तान में लगाया गया। तो देश के प्रधानमंत्री अब तक खामोश क्यों है? इस पे जेपीसी की जो अपोजिशन की डिमांड है, जेपीसी क्यों नहीं अनाउंस की जा रही? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी को अनाउंस किया जा रहा है? क्योंकि इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। ये अडानी का अकेले भ्रष्टाचार नहीं है, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार इस देश की जनता को लूटने का भ्रष्टाचार है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है,
आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एसबीआई में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा सरकारी बैंकों में डूब रहा है और सरकार खामोश है। पार्लियामेंट के अंदर हम लोग 267 का नोटिस देते हैं, कोई चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। जेपीसी की डिमांड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, सरकार तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये घोटाला, ये महाघोटाला, अमृत काल में जहरीला घोटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। संसद में कोहराम मचा हुआ है, विपक्षी नेता एकजुट हैं और वक्त आ गया कि गोदी मीडिया और मोदी जी अडानी के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ सकते हैं। 122 बिलियन डॉलर का आदमी एक हफ्ते में 55 बिलियन पर पहुंच गया, 2 नंबर से 22 नंबर पर पहुंच गया। कुछ तो मामला है, या तो वो शख्स गलत है या फिर अडानी गलत है। खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहुंची है, देखते हैं क्या होता है। और उसमें ये भी याचिका लगाई है कि जो भी नुकसान हो रहा है देश का, उसकी भरपाई भी करने के आदेश दिए जाए, या जो आम पब्लिक का पैसा डूब रहा है। और अडानी की जांच ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन ने एलआर कैपिटल के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। तो सोचिए, इस्तीफा दे दिया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप है कि इलेरा अडानी के शेयरों के दाम मॉरिशस के फंड के जरिए बढ़ाता है। इसके एक फंड में 99% पैसा अडानी के शेयर में लगा है। तो सोचिए, जो अडानी के कनेक्शन की वजह से इंग्लैंड में इस तरह की बेईमानी नहीं चल सकती है, वहाँ इस्तीफा हो गया है। लेकिन भारत में क्या है साहब, भारत में तो टीवी अखबार बोलेगा ही नहीं। और ज़िंदगी के सोचिए, एलआईसी ने तमाम मुसीबत के बाद भी 300 करोड़ रुपये अडानी को दिए हैं जब अडानी क्राइसिस में है। गौतम अडानी विश्व के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद नंबर 2 से 22वें पदान पर अडानी आ गए। अभिनव पांडे ने ट्वीट किया है, और ये है गौतम अडानी के ससुर का नाम, सिरिल सिरॉफ। मैनेजिंग पार्टनर सिरिल अमरचांद मैंगडालास, ये मेंबर हैं सेबी में। गौतम अडानी का समधीन साइरिल सराफ सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिति का अहम सदस्य है। मोदी सरकार किस तरह से देश को बर्बाद करने की योजना बनाए, उसकी परतें खुल रही हैं। प्रशांत कनौजिया ने सबसे बड़ा ट्वीट किया है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। संसद से सड़क तक लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन क्या मजाल है कि चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत जो इस पर बहस कर दे। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, अडानी 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं और गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 से ही बाहर हो गए। हिडनबर्ग ने जो कहा था वो साबित कर दिखाया है। और अमूल दूध 3 रुपये बढ़ गया उसकी कीमत। लोग कह रहे हैं कि अब महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि साहब का डैमेज कंट्रोल भी तो करना है। तो सबसे बड़ी खबर, रणविजय सिंह ने भी ट्वीट किया, अडानी टॉप 20 अमीर लिस्टों से बाहर। आज भी उनके शेयर के दाम नहीं रुके, गिरते गए। भारत दुनिया के टॉप 5 मार्केट से हुआ बाहर। ये अडानी समूह के 6 लाख करोड़ डूबने से फ्रांस से नीचे आया भारत। खुद तो डूबे, देश को भी डुबा रहे हैं अडानी। ये सबसे बड़ी खबर है। नवीन कुमार ने ट्वीट किया, पहले ही बोला था अडानी ने कि हमको बचाओ, नहीं तो हम भी डूबेगा, तुम भी डूबोगे। निर्मला ताई ने बिना बजट के ऐलान किए अडानी टैक्स लगा दिया। अब 3 रुपये जो दाम बढ़े उसको लोग अडानी टैक्स कह रहे हैं। और क्या देश की आर्मी इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर हर रोज जूझती है कि देश के अंदर 1-2 उद्योगपति और 2 नेता पूरे देश में कब्जा कर ले, वे चाहे जितना लूटे। आपकी देशभक्ति अब इसी से तय होगी कि आप हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं या एक उद्योगपति के लिए जिसने अरबों का फ्रॉड किया है। तो सोचिए, इस देश में सेना के परिवार वाले भी अगर बैंक चले जाए तो शायद ही उनको लोन मिले। लेकिन सवाल है कि आखिर अडानी में ऐसा क्या है जो भारत के सारे बैंक उन्हें लोन दे रहे हैं, जबकि वो सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हो रहा है। जबकि सेबी का काम था जांच हो, और अब लोग सोचिए कि तंज कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं जो मैं बता रहा हूं, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से अडानी ग्रुप ने जो बड़ा गड़बड़झाला किया है, क्या एक रिपोर्ट के बाद जिस तरह से उनके शेयर लुढ़क गए हैं, गिर रहे हैं, उससे सवाल तो पैदा होता है कि आखिर उनको बचाने की अब भी कोशिश कौन कर रहा है। और सवाल है कि कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी पीएम होता, कोई गैर आरएसएस बीजेपी की सरकार होती, तो भी क्या लोग चुप होते? और जो लोग कल तक सेना की दुहाई दे रहे थे, क्या वो बताएंगे कि क्या इस देश के सेना के जवानों के घर वालों को भी लोन मिल सकता था? क्या मिलता? आप बताइए। नहीं मिलता। तो सवाल यही है कि क्या सारे नियम कानून को ताक पर रखकर अडानी को फायदा पहुंचाया गया? और इसको देशभक्ति से मत जोड़िए। अडानी एक बिजनेसमैन है,
अगर बैंक का पैसा डूबेगा तो इस देश का पैसा डूबेगा, LIC का पैसा डूबेगा तो देश का पैसा डूबेगा, देश का मतलब कि आम आदमी का पैसा डूबेगा। ये सरकारी कंपनियां थी जिसमें लोग निवेश करते थे, पैसा रखते थे, अकाउंट खुलवाते थे, सेविंग खुलवाते थे, और वो चंद मुट्ठी भर बिजनेसमैन को दे दिया जाए, एक बिजनेसमैन को दिया गया है, तो अडानी का डूबने का मतलब है कि इस देश की जनता के साथ धोखा है, और वो डूबेंगे ही अगर उनका शेयर मार्केट में फंडामेंटल मजबूत नहीं होगा तो। लेकिन सवाल है कि जब पहले कोई चोरी करता था तो उसे चोर कहा जाता था, लेकिन अब पहले उसकी जाति देखी जाती है, फिर उसकी पार्टी देखी जाती है कि किससे नफ़ा है, किससे नुकसान है। अब तो रेपिस्टों की जाति देखी जा रही है और पार्टी देखी जा रही है कि अगर पार्टी का है तो विरोध नहीं होगा, जाति का है तो विरोध नहीं होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, पहले एक चीज़ होता था, इस देश के जितने गैर सवर्ण SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यहाँ तक कि राजपूत नेताओं को भी नहीं बख्शा गया, कास्ट नेताओं को भी नहीं बख्शा गया, बनिया नेताओं को भी नहीं बख्शा गया। तो पहले अत्याचार गैर सवर्णों पर होता था, उनको जेल में डाला जाता था, और जब कोई सवर्ण चोरी करता था या जब सवर्ण कोई मिनिस्टर गड़बड़ी करता था तो कम से कम उसको चोर कहा जाता था। लेकिन आज के डेट में पहले जाति देखी जाती है कि वो किस जाति का रेपिस्ट है, किस जाति का भ्रष्टाचारी है, किस जाति का क्रिमिनल है। उस हिसाब से मीडिया तय करती है कि खबर चलाना है कि नहीं चलाना है। अगर कोई SC ST OBC, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान जाति का आरोपी है तो उसका नाम लिखा जाएगा आरोपी, मतलब एकदम सरनेम के साथ, टाइटल के साथ, ताकि उसकी जाति भी पता चले। कोई मुसलमान है तो उसका नाम लिखा जाएगा ताकि उसका धर्म पता चले। लेकिन अगर कोई गैर सवर्ण और गैर मुसलमान है तो उसके नाम को नहीं लिखा जाएगा, तब उसको देखा जाएगा कि पार्टी में किसकी है। अगर वो RSS और BJP की है तो भी उस पर चर्चा नहीं होगी, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे GST हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे अब अडानी हो, इसको भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो लोग इस पर खुश हो रहे हैं वो देशद्रोही हैं, क्योंकि अडानी के कमज़ोर होने से देश कमज़ोर हो रहा है। जैसे अडानी ने कहा कि मेरे चोरी के बारे में बात करना मतलब भारत को चोर कहना। अरे सर, न तो आप भारत हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी पर आप बिजनेस कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को कायदे से तो अडानी की संपत्ति का नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए, राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। तो 2 नंबर का बिजनेसमैन टॉप 2 से निकलकर 22 नंबर पर कैसे आ जाएगा? दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आखिर हिडेनबर्ग रिसर्च को इंपॉर्टेंट क्यों मान रहा है? स्विस बैंक ने क्यों इनका क्रेडिट घटा दिया है? इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जॉनसन के भाई की नौकरी क्यों चली गई? और सुना है कि जॉनसन का एक बेटा जो है वो भी अडानी से जुड़ी हुई किसी कंपनी में भी नौकरी करते हैं। इनके ससुर जो है वो सेबी में है। तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जो मन में आए सो करिए। संसद चलने नहीं देंगे। लेकिन 3 सांसद हैं जो इनसे सवाल कर रहे हैं, महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, ये दोनों लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। एक और सांसद, लेकिन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर इनसे सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस भी बहुत डिफेंसिव खेल रही है। तो सोचिए कि किस तरह से अडानी पर जो खुलासा हुआ है उसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। भारत के बैंक जिन्होंने अडानी को लोन दिया, सवाल है कि उसकी भरपाई कैसे होगी, आम आदमी की भरपाई पैसे कैसे होगी। आम आदमी के खिड़की दरवाजे तोड़ लिए जाते हैं, बैल खोल लिए जाते हैं, भैंस जोत लिए जाते हैं, गाय खोल ली जाती है, कुर्की जब्ती हो जाती है, ज़मीन सीज कर दी जाती है, गाड़ी उठा ली जाती है, अगर आप लोन न चुका पाएँ। अगर अडानी नहीं चुका पाएंगे तो क्या होगा? लोग वही कह रहे हैं कि जैसे माल्या भाग गया 12,000 करोड़ लेके, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, चंदेसरा भाग गया, उसी तरह से भी फुर हो जाएंगे। ये सब लोग जो पैसा लेके भाग गए उनको भारत लाया गया, कब आएंगे? इसीलिए सरकार के नियत पर सवाल खड़ा होता है। इसीलिए लोग लिख रहे हैं कि चौकीदार ही चोर हैं। जब आप चौकीदार हैं बैंक में और आपके बैंक में चोरी हो रही है तो चौकीदार या तो चौकीदारी की नौकरी छोड़ दें या अपनी जिम्मेदारी तय करें। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या अडानी को फंसाया जा रहा है या झूठ का जो पुलिंदा था वो फूट गया, पता चल गया है? जो गुब्बारा फुलाया जा रहा था, सवाल है
कि बिजनेस में बार बार कह रहा हूँ कि ये किसी कर्म का नतीजा नहीं है, ये किसी भाग्य का नतीजा नहीं है। जब आप बिजनेस करते हैं और जब आपको सिस्टम साथ देता है तब आप अमीर बनते हैं। इस देश में जाति बना दी गई थी व्यापार करने के लिए और उसी जाति के लोग का वर्चस्व रहा, लेकिन आज़ादी के बाद सबको मौका मिल रहा है। लेकिन अभी भी बिजनेस पर जिनका वर्चस्व है उन्हीं का वर्चस्व बैंकों पर। इस देश के 97% हिंदू, 98%, 95% हिंदू आज भी, मुस्लिम की तो छोड़ दीजिए, ईसाई छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन छोड़ दीजिए, 97% से मतलब 90-95% जो हिंदू हैं वो पूरा बिजनेस सिस्टम से गायब है। वो कौन हिंदू है? जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, कायस्थ। तो यहाँ सब कुछ में जाती है। और जब हम लोग ये बात बोलते हैं तो बहुत लोगों के पेट में दर्द होता है। लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आखिर अडानी मामले पर बीजेपी आरएसएस के समर्थक क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या उनको लगता है कि ये देश के साथ धोखा है? हिडेनबर्ग भारत पर हमला कर रहा है? क्या कल कोई भ्रष्टाचार करेगा, कह देगा विदेशी कंपनी, विदेशी एजेंसी, चूंकि भारत की मीडिया बोल नहीं रही है, भारत के 2-3 लोगों ने बोलने की कोशिश की, उस पर मानहानि का मुकदमा कर दिया गया। सोचिए अगर ये हिडेनबर्ग रिसर्च के जो प्रमुख हैं वो भारत में होते तो अब तक जेल में होते या वो बाहर घूम पाते। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि भारत में सच्ची पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है। और टीवी अखबार ने एक तो जाति की वजह से, दूसरा धर्म की वजह से और तीसरी डर से सरेंडर कर रखा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।